Hello students, T.S. Garewal, question number 18. Bhavya and Sakshi are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They change the ratio to 1:1. Investments are valued at 20,000. तो पहले हमें क्वेश्चन में देख लेते हैं. हमारे पास जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है. अब यहाँ इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 20,000. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 थी, अब हो गई 20,000. 10,000 का नुकसान हुआ है और इस नुकसान को हम फंड से पहले एडजस्ट करते हैं. गुडविल इज वैल्यूड एट 24,000. गुडविल न्यू गुडविल है तो न्यू गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग में बांटेंगे. जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, दैट मीन्स उसे भी हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना है. तो पहले हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं. तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस न्यू. तो 3/5 पहले भव्या के लिए कैलकुलेट करते हैं. 3/5 माइनस 1/2, 1/10. और साक्षी के लिए कैलकुलेट करते हैं 2/5 माइनस 1/2 माइनस 1/10. अब इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है, हमें कितने का लॉस हुआ है. इन्वेस्टमेंट पहले 30,000 की थी, अब 20,000 की हो गई. तो इन्वेस्टमेंट में 10,000 का लॉस हुआ है. ये 10,000 का लॉस जो है वो हमें फंड से पहले एडजस्ट करना है. तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से पहले एडजस्ट कर देते हैं 20,000 माइनस 10,000. तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बचेगा 10,000 जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो पहले हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्योंकि इसे ओल्ड रेशो में बांटना है. बाकी गुडविल और जनरल रिजर्व क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है तो इसे सैक्रिफाइसिंग में बांटेंगे. तो हम एंट्री बनाते हैं. फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू भव्या कैपिटल अकाउंट टू साक्षीज कैपिटल अकाउंट. सो फंड बचा है हमारे पास 10,000. साथ में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमें 10,000 का नुकसान हुआ है. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में लिखेंगे 20,000. इन्वेस्टमेंट से नुकसान हुआ 10,000 और बचे हुए 10,000 को 3:2 में बांट देंगे. तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 6,000 और 4,000 बीइंग IFF डिस्ट्रीब्यूटेड. अब सेकेंड एंट्री बनाते हैं हम गुडविल की. गुडविल इज वैल्यूड एट 24,000. इसका मतलब न्यू गुडविल है. न्यू गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे. सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाल रखा है. मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे इंटू 24,000 और इंटू 24,000. तो ये आएगा प्लस का 2400 और ये आएगा माइनस का 2400. तो रूल यही होता है कि जो माइनस में आएगा वो डेबिट और जो प्लस में आएगा वो क्रेडिट. तो हम सेकेंड एंट्री बनाएंगे. साक्षी माइनस में आया है तो साक्षी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्यास कैपिटल अकाउंट. अमाउंट आएगा 2400 एंड 2400. यहाँ लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड. थर्ड, जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. अगर जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो उसे भी सैक्रिफाइसिंग में बांटेंगे. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे जनरल रिजर्व को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जनरल रिजर्व की वैल्यू है 23,400. तो ये आएगा प्लस का 2340 और ये आएगा माइनस का 2340. फिर से रूल वही है, जो माइनस में आया वो डेबिट और जो प्लस में आएगा वो क्रेडिट. तो साक्षी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्यास कैपिटल अकाउंट. अमाउंट लिखेंगे 2340. नरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड. तो ये तीन चीज़ें थी हमारे पास. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था जिसे हमने ओल्ड रेशियो में बांटा. गुडविल सैक्रिफाइसिंग में, जनरल रिजर्व भी सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट हुई है क्योंकि लिखा है उसमें कि इट इज़ नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड.
अगर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमें बांटना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। थैंक यू।